और वहीं गाजा पट्टी पर हमला भले ही रुक गया हो, लेकिन 24 घंटे में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं और इसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट आप देखिए। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने हमले नहीं छोड़े हैं। वो लगातार हमास के ठिकानों को खोज रही है। छापेमारी के दौरान संदेह वाली कई जगहों पर गोलाबारी की गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। इस हमले को लेकर इस्लामिक संगठनों के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि इजरायल का हमला उन लोगों को खत्म करने की मुहिम है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ का कहना है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायल की कार्रवाई में 7 अक्टूबर से अब तक कम से कम 237 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन वो इजरायल के हमले के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। वो इजरायल के हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रात भर बम बरसते रहे। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि जेनिन में भी हमले नहीं रुके हैं और ताजा हमले में यहाँ 5 लोग मारे गए हैं। IDF का कहना है कि जेनिन में वो 7 अक्टूबर के नरसंहार के जिम्मेदार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस दौरान उन्होंने सरकारी अस्पताल रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुख्यालय को घेर लिया। इस दौरान बुलडोजरों ने जेनिन की कई सड़कों को तहस नहस कर दिया। और लाल सागर में इजरायल के एक और मालवाहक जहाज पर कब्जे को लेकर खबर आई, जहां हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज पर कब्जा कर लिया और अब तक इजरायल की 3 कार्गो शिप पर कब्जा किया जा चुका है। लाल सागर में इजरायली जहाज पर कब्जे को लेकर खबर आई, जहां आपको बता दें एक बार फिर से हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज पर कब्जे को लेकर बड़े दावे किए गए हैं और अभी तक इजरायल की 3 कार्गो शिप पर कब्जा किया जा चुका है। हालांकि गाजा में युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना वेस्ट बैंक में लगातार ऑपरेशंस तो चला रही है। वेस्ट बैंक में इजरायल ने कई जगहों पर बमबारी भी की है और इसी बीच लाल सागर में हुती ने इजरायल की कैसे मुश्किलें बढ़ा दी हैं, डिटेल आपके सामने, क्योंकि हुती विद्रोहियों ने एक और इजरायली जहाज को जिस तरीके से अगवा किया है, ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पहली बड़ी खबर यही कि किस तरीके से लाल सागर में इजरायल के एक और जहाज को अब अगवा किया गया है। वहीं इंपॉर्टेंट ये भी है कि हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायल के जहाजों को नष्ट करने की बजाय उन्हें हाईजैक करके रखा हुआ है। इस बार हुती विद्रोहियों ने इजरायली कारोबारी के जहाज को हाईजैक किया है और एक हफ्ते में हुती ने इजरायल के 3 जहाजों को जिस तरीके से टारगेट किया है। अगवा जहाज इजरायल के सबसे अमीर कारोबारी इयाल ओफर की कंपनी ज़ोडियाक मैरीटाइम के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ज़ोडियाक मैरीटाइम दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय जहाज ऑपरेटर्स में से एक है और कंपनी 128 जहाजों के बेड़े का प्रबंधन करती आई है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से हुती विद्रोहियों ने अभी तक जहाजों को अपने कब्जे में ले रखा है। एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि सबसे पहले 19 नवंबर को यह खबर आई थी जब हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में तुर्की से भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर जहाज को अगवा किया था, जिस पर चालक दल समेत 25 लोग सवार थे। विद्रोहियों ने सबको अगवा किया। इसके बाद हुती विद्रोहियों ने 25 नवंबर को इजरायली मालवाहक जहाज पर ड्रोन से वार किया। अमेरिका की तरफ से दावा तो यह किया गया कि हमले के पीछे ईरान का हाथ है। उसके बाद खबर 26 नवंबर को यानी कल सामने आई थी, जब इजरायली कारोबारी इयाल ओफर की कंपनी ज़ोडियाक मैरीटाइम के जहाज को हुती विद्रोहियों ने अगवा कर लिया है।